लगभग इस तरीके से रहती है मिडिल वाली सीट, और नीचे लोअर पर अपर सीट रहती है ये वाली। ये सब आपको जो है आपकी जो ऑनलाइन रिसिप्ट रहती है उसमें आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी सीट नंबर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है मैं अभी आया हूँ कहाँ पे, रेलवे स्टेशन में, और मैं आपको बताऊँगा कि स्लीपर कोच में क्या सुविधा रहती क्या नहीं रहती। यदि आप पहली बार ट्रेन में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप टिकट ज़रूर लें, या तो प्लेटफॉर्म टिकट या ऑनलाइन बुकिंग होती है ट्रेन की। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्लीपर कोच में कैसा क्या रहता है। अभी ट्रेन लगभग आ चुकी है और ट्रेन के अंदर जाके आपको पूरी जानकारी देते हैं। ट्रेन तो लगभग आ गई है, अब इसके अंदर आपको बताते हैं कैसी क्या सुविधा रहती है। ये है ट्रेन और इसमें हम जाने वाले हैं स्लीपर कोच, क्योंकि हमने ऑनलाइन बुकिंग की है इसकी। S7 यही वाली हमारी ट्रेन है स्लीपर कोच की। आप इसमें से जाके सीट नंबर चेक करते हैं, सीट नंबर कितनी होगी। हाँ बस यही है, S7 यही है। अब यहाँ से सीट नंबर देखते हैं भाई। तो ट्रेन में आ चुके हैं, वो जो स्लीपर कोच जो है मेरा, वहाँ पे मेरी जो सीट नंबर है 45 ये लिखा है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए 3 टाइप की सीट होती है, लोअर, मिडिल और अपर सीट होती है। तो अभी ये जो है ये लोअर सीट है, इसमें सब लोग बैठ सकते हैं और मेरा सीट नंबर है 45, लेकिन मैंने बुक किया था मिडिल सीट, तो इसको जो है हम ऊपर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके ऊपर सिर्फ मैं अकेला सोते हुए जाऊंगा, क्योंकि मेरा जो सीट नंबर है 45 है और मैंने मिडिल क्लास की जो सीट है वो बुक की थी, मिडिल सीट। तो इस तरीके से रहता है ट्रेन में। आप ऑनलाइन बुकिंग करते टाइम आपको पता चल जाएगा कि लोअर सीट आपने बुक करे हो या मिडिल या अपर सीट ये रहती है, इसमें सिर्फ 1 पर्सन रहता है। और जो लोअर सीट जो रहती है इसमें 3 पर्सन बैठ के जा सकते हैं, और जो मिडिल क्लास रहती है उसमें सिर्फ सिंगल जाता है। पॉपकॉर्न वाला है, बस का एक पॉपकॉर्न मिलता है यहाँ पे। चेक करते हैं पंखे फैन कैसे यूज़ होते हैं इसके। चलो फैन तो पूरे यूज़ है, मतलब पूरे फैन चालू हैं, तो गर्मी तो नहीं लगनी थी अब यहाँ पे। और वैसे भी गर्मी का टाइम चल रहा है, अच्छा है फैन पूरे चालू रहते हैं यहाँ पे स्लीपर कोच में। और ये लाइट, यदि सीट नंबर से कंफ्यूज हो कि आपकी सीट कहाँ पे है, यहाँ ऊपर जो लाइट जल रही है ब्लू कलर की लाइट, उसमें सब लिखा रहता है कि आपकी कौन सी नंबर की सीट कहाँ है और क्या है। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी यहाँ पे इस ऐने के पास। देखिए ऐने में जो है यहाँ पे कितना साफ ऐना है। यदि कोई तैयार नहीं हो पाया होगा तो यहाँ से तैयार भी हो सकता है बहुत अच्छे से। बाकी ऐना देख सकते हैं आप, बहुत ही साफ़ और क्लीन ऐना होने वाला है। और यहाँ पे चार्जिंग के लिए यहाँ पे क्लिप भी दिए हैं, आप यहाँ से चार्जर भी लगा सकते हैं। बाकी सब फैन की बटन है, F लिखा है, लाइट के लिए L लिखा है और F फैन के लिए। अभी देखिए ट्रेन चल रही है और कितना खूबसूरत नज़ारा है बाहर का। यही वाला है, इसी को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो अभी ट्रेन में बैठे बैठे कुछ भाई लोग मिले जिनको मैंने अपना चैनल सब्सक्राइब करने को बोल दिया है, उन्होंने सब्सक्राइब भी कर लिया। और साथ में यहाँ जितने भी दोस्त लोग हैं मेरे, उन सब के चैनल हमने इनसे सब्सक्राइब करवा लिए हैं। तो अभी जो है चलते चलते जो है ट्रेन जो है रुक चुकी है। ये देखिए ट्रेन रुक गई हमारी। वो इसलिए रुकी क्योंकि अभी बताया गया है कि चैन किसी ने खींच दिया था, जिस वजह से ट्रेन जो है रुक गई है अभी। और आइट साइड की किसी डिब्बे से ही चैन खींची गई है, तब जाके अभी देखा कितना साउंड निकल रहा है बाहर से। रेलवे स्टेशन से तो हम बाहर आ चुके हैं। तो फाइनली रेलवे स्टेशन से तो हम आ चुके हैं बाहर, ट्रेन से भी बाहर आ चुके हैं। और आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ कि वहाँ पे क्या होता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे किसी ने चेन खींच दिया था, तो चेन खींचने के बाद वहाँ आपको भीड़ लगा के बिल्कुल खड़े नहीं होना है, क्योंकि यदि आप वहाँ खड़े होंगे तो यदि किसी ने भी आपको धोखे से भी आपका नाम ले दिया तो शक की निगाहों में आपके साथ अच्छा खासा जुर्माना लग जाएगा आपका। वहाँ पे पुलिस भी आई थी, अभी मैंने आपको बताया था। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है अपनी सीट पर ही बैठे रहना है, देखने भी नहीं जाना, चेक करने भी नहीं जाना है कि कहाँ क्या है, कैसा क्या हुआ है मैटर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।